नमस्कार, आप देख रहे हैं अमस दस्तक न्यूज। मैं हूं दीपक कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र के डोभी प्रखंड के केसापी गांव में। और इन दिनों बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। और इसी बीच निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रदेव जी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं इनका विजन क्या है, सिरघाटी विधानसभा के बारे में इनका सोच क्या है। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, मैं भी आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं। आमस दस्तक न्यूज चैनल के जितने भी श्रोतागण हैं, सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल करता हूं। आप मेरे घर पे आए हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं आपका आभार आभार प्रकट करता हूं कि एक कम से कम आम आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए कम से कम कोसों दूर चल के उनके घर पे आए हैं। तो आपको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देते हैं कि कम से कम मेरी विचार को सरघाटी विधानसभा की जनता में ले जाने के लिए आप तत्पर हैं। मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली मेरा नाम इंजीनियर चंद्रदेव यादव है और मेरा डोभी नगर पंचायत पड़ता है, गांव हो गया केसापी। और हमने पढ़ाई डॉक्टर एमजीआर यूनिवर्सिटी चेन्नई से हमने किया है। वहाँ से हमने इंजीनियरिंग किया है, बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं। तो हमने कॉलेज पास आउट होने के बाद 2 साल हमने पुणे में जॉब किया। जॉब करने के तत्पर पे और उसके बाद भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, हम राजनीति में हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। कोई उद्देश्य नहीं था राजनीति में आने के लिए। लेकिन जब हमने चेन्नई की व्यवस्था देखा, बेंगलोर की व्यवस्था देखा, हमने वहाँ करीब करीब 3 साल बेंगलोर में टाइम दिया, 3 साल चेन्नई में टाइम दिया, 6 साल दक्षिणी भारत का मुझे अनुभव है। तो वहाँ का जो विकास और डेवलपमेंट और प्रगति देखने के बाद मुझे जो आकलन हुआ, तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि मुझे भी लगा कि नहीं, सिरघाटी विधानसभा में जिस प्रकार का परिस्थितियाँ बनते जा रही, आज आप देखते होंगे कि एजुकेटेड लीडर का अभाव होते जा रहा है। बहुत सारे समाज में लोग समाज को तो नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन समाज को ये लोग भटकाने का काम कर रहा है। तो मैं उस परिदृश्य में कि मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, सिरघाटी विधानसभा को अब तक 2010 में बना है और 2025 चल रहा है, यानी 15 साल होने जा रहा है। 15 साल में सिरघाटी विधानसभा की जनता ने जिसको भी मौका दिया है, जी। हम हम उनको कहना चाहेंगे कि जैसे 5 साल माननीय विधायक मंजू अग्रवाल जी नेतृत्व किए हैं, 10 साल पूर्व विधायक पूर्व मंत्री रहे माननीय विनोद यादव जी भी नेतृत्व किए हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि 15 साल में सिरघाटी विधानसभा को अब तक क्या मिला है? सिरघाटी विधानसभा की क्या उपलब्धि रही है? क्या सफलता रही है? इस पे तो हम लोग को चर्चा करना बनता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम 2020 में सिरघाटी विधानसभा की राजनीति में एंट्री किए हैं। हमको पहले इससे लेना देना नहीं था। अब राजनीति का हमारी सोच है कि जब ज़ाहिर-सी बात है कि मेरे अंदर राजनीति की सोच कहाँ से हुआ, उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ी-सी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के तौर पे कि हमारे जो एमजीआर यूनिवर्सिटी है, तो रामाचंद्रन जो बोलते हैं तमिलनाडु के 15 साल मुख्यमंत्री रहे। उस यूनिवर्सिटी से, उस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से हमने इंजीनियरिंग की है। तो हमारा राजनीति का सोच और उसके उत्तराधिकारी जो जयललिता थी, जो मुख्यमंत्री मोस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एज ए वुमेन, वो काम किया है। तो हम कहीं न कहीं उनके विचारधारा से प्रभावित हुए और हमारा जो राजनीति का जो सोच था, वहीं से हमारा स्टूडेंट यूनियन के तौर पे हॉस्टल यूनियन का भी हम लीड कर चुके हैं। समझे कि नहीं? मैं अपना छात्र जीवन की थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन बताना चाहूँगा कि मेरे अंदर राजनीति कहाँ से आई मेरे दिमाग में। तो वहाँ से हमारे अंदर एक सोच उत्पन्न हुई कि नहीं, जब चेन्नई आगे बढ़ सकता है, बेंगलोर आगे बढ़ सकता है, तो हमारा बिहार, हमारा सिरघाटी विधानसभा पीछे क्यों है? क्या वजह है? क्या कारण हो सकता है जो कि आज तक पीछे है लोग? तो कहीं न कहीं मुझे जब पूरा मामला को सिस्टम को हम छानबीन किया, तो मुझे लगा कि यहाँ पे काफ़ी एजुकेटेड लीडर जिसको कह सकते हैं, प्रोफेशनली जो सरघाटी विधानसभा को विकास होना चाहिए, वैसा किसी नेता ने करके नहीं दिखाया। तो हम कहना चाहेंगे कि देखिए, 15 साल ये बहुत बड़ी समय होता है। माननीय विनोद यादव को सरघाटी की जनता ने पहले प्रथम बार मौका दिया। प्रथम विधायक बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, सब इनके विपरीत हुआ। अब आइए, उनका तो जिला जिला बनाने की लड़ाई 30 वर्षों से सिरघाटी विधानसभा की जनता मांग कर रही जब भी थी। चुनाव मुद्दा आता है तो सिरघाटी को जिला बनाने का आश्वासन दिया जाता है। इस पर लेके क्या कहेंगे आप? तो हम वही कहना चाह रहे हैं कि देखिए, सिरघाटी को जिला बनाने की लड़ाई 3 दशकों से चली आ रही है, 30 साल से। जी। आखिर क्या वजह है कि आज तक जिला नहीं बना? इसका मतलब साफ है कि हमारे जो विधायक क्षेत्र का जो सिरघाटी का विधायक अब तक बने हैं, इसमें कुछ प्रयास ही नहीं किए हैं।
कुछ प्रयास नहीं किया। अगर थोड़ा-सा भी लोग प्रयास किए होते तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आज सरघाटी अनुमंडल जिला बनने की स्थिति में जो दर्जा था वो प्राप्त कर सकता था। पक्ष और विपक्ष दोनों जब भी पार्टी का चुनाव आता है, दोनों ही बोलते हैं कि हम सिरघाटी को इस बार जिला बनाएंगे। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम वही कहना चाह रहे हैं कि देखिए दोनों मंजू अग्रवाल जी भी क्या 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़े, उन्होंने भी जिला बनाने को लेकर पूरा आश्वासन दिया कि हम जिला बनाएँगे। और नतीजा क्या होता है, चुनाव जीतता है, लोग भूल जाता है। सेम कहानी विनोद यादव जी का है, 10 साल विधायक रहे हैं, करीब 15 महीने मंत्री रहे, पंचायती राज मंत्री रहे, 20 साल से करीब उनका सरकार जो आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री है, अगर ये चाहते माननीय विनोद यादव जी चाहते तो सरघाटी को जिला बना सकते थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन्होंने में भी ये काम करने में असफल रहे। मंजू अग्रवाल जी का भी यही कहानी है, जब चुनाव आता है तो ये लोग ढिंढोरा पीटता है, सिरघाटी विधानसभा की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करता है कि हम जिला बनाएँगे, हम जिला बनाएँगे, लेकिन ये लोग पूरी तरह से टोटली फेल्यूर है जिला बनाने को लेकर। सिरघाटी विधानसभा में 5 सालों में आरजेडी के जो विधायक वर्तमान में हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे देखिए मंजू अग्रवाल जी क्या हैं, आप उनका विचारधारा समझिए। मंजू अग्रवाल जी जिस प्रकार से 2009 के में दंगा हुआ, जी। उसके नेतृत्व में ही दंगा हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो दंगाई विधायक है। अब दंगाई विधायक से सरघाटी विधानसभा के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि चलिए नारी था, प्रथम बार मौका मिल गया, लेकिन जो उनको करना चाहिए था विकास और तरक्की, प्रगति सरघाटी विधानसभा के लिए, वो नहीं कर पाई, वो अपना छाप नहीं छोड़ पाई, जिसके कारण जनता उनके ऊपर बहुत ही ये क्या बोल सकते हैं कि भारी नाराज़गी भी दिखा रही है। और वही कहानी विनोद यादव जी का भी, ये भी जिला बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं आज तक। क्या लगता है सर इस बार बिहार में क्या होने वाला है? नीतीश कुमार जी चुनाव मुद्दे पर महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपए महिला के खाते में भेजे जा रहे हैं। इसको लेकर क्या चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा हो सकता देखिए, ये नीतीश कुमार जी को हम कहना चाहेंगे कि ये चुनावी जुमला इनका है, ठीक है? बीजेपी के गोद में बैठा हुआ तो उसका एजेंडा वो सीख लिया है, नीतीश कुमार जी। ये चुनावी जुमला है और कहीं न कहीं ये चुनावी खर्चा दिया जा रहा है महिलाओं की, 10,000 लो वोट दो। लेकिन बिहार की जनता सब समझ चुकी है, बिहार की नारी सब जानती है कि कौन-सी सरकार क्या करेगी, कौन-सी सरकार क्या नहीं करेगी। लेकिन ये चुनावी है, चुनावी खर्चा हम इसको उचित नहीं समझते हैं। कहीं न कहीं ये चुनाव के समय में इस प्रकार का कल्याणकारी योजना लागू करना, ये ये कहीं इनका तुच्छ राजनीति का मानसिकता दिखाता है नीतीश कुमार जी का, कि चुनाव जीतने के लिए किसी भी हथकंडा को अपना सकता है। हम यही कहना चाहेंगे इस पे। क्या कहेंगे आप यादव हैं सर, आरजेडी पार्टी आपके लिए है, उस पे आप मदद क्यों नहीं करते हैं? निर्दलीय क्यों लड़ते हैं? देखिए, हमारा सोच शुरू से रहा है। हम एक यादव समाज से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं। हमारे पिताजी किसानी कर आज भी करते हैं, हम लोग भी उसी का हिस्सा हैं। लेकिन जब से हमारा राजनीतिक सोच हुआ कि नहीं सरघाटी विधानसभा का जो सिस्टम है, पूरी तरह से पिछड़ते जा रहा है। समझ गए ना? तो सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए सरघाटी विधानसभा की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत व्यवस्था बनाने के लिए हमको लगा कि नहीं एज़ ए क्वालिफ़ाइड हायर एजुकेशन वाले लीडरशिप सरघाटी विधानसभा में चाहिए। तो उस परिदृश्य में 2020 में हम सरघाटी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा। लेकिन हार-जीत तो एक चुनाव का एक अलग हिस्सा है, उसमें हम नहीं जाएँगे। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए 15 साल में सरघाटी विधानसभा का परिस्थिति देखिए। अभी तक सबसे पिछड़ा विधानसभा सरघाटी है, सबसे गरीब विधानसभा सरघाटी है। क्यों है भाई? क्या कारण है? तो ये लोग कुछ नहीं किया। और कहने का मतलब है कि ये लोग सिर्फ़ अपना जो 10 साल जिनको मौका मिला वो अपना भाई, भतीजा, फुफेरा भाई, चचेरा भाई अपना सरघाटी विधानसभा के खजाना को लूट कर अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने में ये लोग अपना जग ज़ाहिर इच्छा ज़ाहिर किया है। तो हम ना तो माननीय विनोद यादव जी से हम उम्मीद कर सकते हैं, ना मंजू अग्रवाल जी से कर सकते हैं। अब सरघाटी विधानसभा की जनता को नए सिरे से सोचना है कि हू विल द मोस्ट रिस्पांसिबल कैंडिडेट फॉर सरघाटी असेंबली एंड हू विल बी द मोस्ट चेंजेबल कैंडिडेट फॉर द सरघाटी असेंबली। सरघाटी विधानसभा के लिए कौन-सा परफेक्ट नेता होगा, जो परफेक्ट प्रत्याशी होगा, जो नए सिरे से सरघाटी विधानसभा को बढ़ाने की बात करेगा। आप देखो ना आंकड़ा उठा के देखो लगातार हम डोभी-कोठवारा बरिया का पुल टूटा, 13 करोड़ का पुल टूटा। टूटा ना जी, 13 करोड़ का पुल टूटा, इसमें सरासर भ्रष्टाचार है, घपलेबाज़ी है, अब घोटालेबाज़ी है। तो उन माननीय विनोद यादव जी के रीजन में ये पुल बना, ठीक है? और जब पुल बनता है तो क्रेडिट वो लेते हैं, लेकिन पुल टूटता है तो क्रेडिट नहीं लेते हैं, दिक्कत ये है।
तो हम तो प्रश्न खड़ा किए थे कि आखिर क्यों पुल टूटा? क्या कारण है? 13 करोड़ पैसा कहाँ गया? अब आइए भ्रष्टाचार तो सिरघाटी विधानसभा में चरम सीमा पे है। आप देख सकते हो थाना में जाइए, एकदम उतना ही है चरम सीमा पे है भ्रष्टाचार। ब्लॉक में जाइए, बिना पैसा ले ले, बिना ये मतलब चढ़ावा-चढ़ाई लिए आपका एक भी काम नहीं होगा। प्रखंड में जाइए, ब्लॉक में जाइए, इस प्रकार का ज़मीनी मतलब ये परेशानियाँ आ रही है सरघाटी विधानसभा की जनता को। तो मैं कुल कहना चाहूँगा कुल मिला के कि सरघाटी विधानसभा में भ्रष्टाचार, करप्शन पूरा चरम सीमा पे है, इसको जड़ से खत्म होना चाहिए, पहला पॉइंट। हमारी सोच है कि नहीं, सरघाटी विधानसभा में जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं करोगे, तब तक सरघाटी विधानसभा को हम आगे बढ़ाने की बात नहीं कर सकते। अब आइए कि अब जिस प्रकार से सरघाटी विधानसभा में अपराध बढ़ते जा रहा है, सरघाटी में डॉक्टर तपेश्वर को गोली लगी, हमने आवाज़ उठाया, पुलिस छानबीन किया, लेकिन अभी तक कुछ अता-पता नहीं चल रहा है, क्या पकड़े गए अपराधी, नहीं पकड़े गए, पैसा लेकर मैनेज होता है, क्या करता है, ऐसे ये लोग प्रशासन लोग कभी जनता के बीच में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी नहीं देता है। अब आइए कि आमस में अरविंद प्रजापति जो थे उनको गोली लगा, उनको भी अब हमने आवाज़ उठाया अपराध के मुद्दा पे। डोभी में एक मालकिन की हत्या हुआ, उसमें भी अपराध पे हमने आवाज़ उठाया। पिपरघट्टी में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, बलात्कार करके हत्या कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं सरघाटी विधानसभा में अपराध की सीमा लगातार बढ़ते जा रही है, जो कि भयावह है, चिंताजनक है, बहुत ही खतरनाक है। और हम कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि आप किस प्रकार का सुशासन की बात करते हो? माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप 3C की बात करते हो, करप्शन, क्राइम, क्रिमिनलिज़्म की बात करते हो, ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हो, लेकिन आपका टोटली 3C फेल्योर है। पूरा बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, सरघाटी विधानसभा में चरम सीमा पे है भ्रष्टाचार। पूरा बिहार में अपराध चरम सीमा पे बढ़ा हुआ है, सरघाटी विधानसभा में दिन-दहाड़े गोलियाँ चल जा रही है। कोई किसी को मार के फेंक दे रहा है, सरकार को कोई चिंता नहीं है, ना पुलिस प्रशासन का चिंता है। जब घटना घट जाती है तब पुलिस प्रशासन जाती है और समीक्षा करती है। तो कहीं न कहीं इस प्रकार का सरघाटी विधानसभा की जनता में बहुत ही डरावना की स्थिति बना हुआ है और सुरक्षा, शांति, सुरक्षा ये सब सरकार देने में पूरी तरह से फेल्यूर है। तो हम तो यही कहेंगे कि नहीं सरघाटी विधानसभा की जनता से हम आवाज़ लगाएँगे कि अब नए सिरे से सरघाटी विधानसभा को आगे बढ़ाना 15 साल में ये दोनों नेता को देख लिए हैं। 15 साल में ये दोनों नेता ने माननीय मंजू अग्रवाल जी, माननीय विनोद यादव जी ने सिरघाटी विधानसभा को भ्रष्टाचार करके ये लोग समझिए कि आने वाले पीढ़ी के लिए 10 साल ये लोग भविष्य बर्बाद कर दिया। हम ये कहना चाहेंगे। इसलिए नए सिरे से परिवर्तन करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए और हम एक इंजीनियर के नाते हमको लगता है कि नहीं सिरघाटी विधानसभा में पढ़ा-लिखा नौजवानों का अगर नेतृत्व मिलता है, जिस प्रकार से बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, गरीबी है, महँगाई है, पलायन का मुद्दा है, इस सब पर विषय पर कोई नेता बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा है। आप देखिए ना जब बढ़िया नेता को आप चुनाव जिता के आप अगर सदन नहीं भेजोगे, तो सदन में किसका बोलबाला है? सब माफिया लोग हैं, बालू माफिया है, शराब माफिया है और क्या बोल सकते हैं आपराधिक माफिया जो आपराधिक प्रवृत्ति का माफिया सब वो लोग सदन में बैठा हुआ है। तो नीतीश कुमार जी का टोटली जो कैबिनेट मंत्रालय है सब पूरा भ्रष्टाचारी है और माफिया से भरा हुआ है। एक भी पढ़ा-लिखा नौजवान है सरकार नीतीश कुमार के मंत्रालय में जो शिक्षा की बात करे? बेरोज़गारी की बात करें, गरीबी हटाने की बात करें, किसान की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, बेटियों की शिक्षा की बात करें, कोई नेता बातचीत कर रहा है। सरघाटी विधानसभा में हम आंकड़ा देखें ना, 2 दर्जन से अधिक विधायक प्रत्याशी ये लोग चुनाव लड़ने वाले हैं लोग। क्या है? सिर्फ़ पैसा के नाम पे ये लोग चुनाव जीतना चाहता है। क्या पैसा से चुनाव जीत के सरघाटी का आप भविष्य उज्ज्वल कर सकते हो? सरघाटी विधानसभा दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहा है। गरीबी बढ़ते जा रही है, महँगाई बढ़ते जा रही है, इस सब पे बारीकी से अध्ययन करके सरघाटी विधानसभा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम यही कहना चाहेंगे कि सरघाटी विधानसभा की जनता इस बार आप निर्णय लो। हम तो चाहते हैं कि आप मुझे निर्दलीय मौका दीजिए। जब तक आप मुझे निर्दलीय मौका नहीं दोगे तो सरघाटी विधानसभा के विकास की कल्पना आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि 5 साल आपने मंजू अग्रवाल जी को मौका दे के देख लिया, पूरा टोटली भ्रष्टाचारी किया है और माननीय विनोद यादव जी वही चट्टू-बट्टू एक ही थाली के चट्टू-बट्टू दोनों हैं। दोनों मिली-जुली करके अपना सरघाटी विधानसभा को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया। इसके सिवा कोई ना युवाओं की बात करता है, ना बेरोज़गारों की बात करता है, ना किसानों की बात करता है, ना रोज़गारों की कोई नेता नहीं बात कर रहा है। तो हम कहना चाहेंगे कि ये सब दिक्कत है, भारी समस्या है। समस्या का समाधान होना चाहिए। आप देखिए ना हम यही कहना आज तक सरघाटी जिला नहीं बना, क्या कारण है? जल जमाव की समस्या बारिश होती है तो जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सरघाटी में जाम की समस्या लगातार उत्पन्न होती है। ये सब मुद्दा पे कोई बात कर रहा है? नहीं बात कर रहा है।
हमने आंगरा में स्कूल की माँग कर रहा था वहाँ की जनता ने, वहाँ जाकर आवाज़ उठाया कि नहीं स्कूल बनना चाहिए। लेकिन सरकार भी समझिए कि गूंगी है, बहरी है, नहीं सुनती है। हम विपक्ष में भी होके एक हम अपना विपक्ष की भूमिका में लगातार जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो, बेरोज़गारी का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, युवाओं की बात की रोज़गार देने की बात हो, इंडस्ट्री लगाने की बात हो। तो ये सब मुद्दा पे ज़ाहिर-सी बात है जब पढ़े-लिखे एक प्रोफ़ेशनल लीडर को आप सरघाटी विधानसभा के हाथों में उनका कमान दीजिएगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपने सिरे से अपना विज़न और थॉट और ब्लूप्रिंट और एजेंडा के माध्यम से सरघाटी विधानसभा को आगे बढ़ाने का बात करेगी। ये लोग ओल्ड जनरेशन लीडरशिप है। ये क्या है जितने भी प्रत्याशी हैं 2 दर्जन से अधिक विधायक प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग ओल्ड ओल्ड जनरेशन विधायक हैं। ये लोग अब नहीं चाहता है, ये लोग खाली आराम से चुनाव जीतता है, एसी रूम में बैठता है, बस उतना ही तक ये लोग को सोच सोच रहता है। लेकिन जब तक जनता के बीच में जाओगे नहीं, गरीबी को समझोगे नहीं, जनता के समस्या का समाधान नहीं करोगे, तो जब सरघाटी विधानसभा आगे कैसे बढ़ेगा? हमारा सोच है कि नहीं सरघाटी विधानसभा विकसित विधानसभा बनना चाहिए, समृद्ध विधानसभा बनना चाहिए, स्वच्छ विधानसभा बनना चाहिए। ये सब ये सब समस्या पर, ये सब मुद्दा पे कोई नेता बात करना चाहता है? कोई बात नहीं करता है। स्कॉर्पियो दौड़ाएगा, फॉर्च्यूनर दौड़ाएगा, डोभी सरघाटी से लेके पटना, पटना से लेके सरघाटी। टिकट के लिए मारा-मारी है। हमको निर्दलीय उतारने का मतलब है चंद्रदेव यादव में अगर हुनर होगा, काबिलियत होगा, स्किल्स होगा तो वो निर्दलीय झंडा गाड़ेगा। क्योंकि सरघाटी विधानसभा के इतिहास में जयराम गिरी 1972 ईस्वी में जब बोधगया का हिस्सा था सरघाटी तो निर्दलीय चुनाव जीते थे। हमको निर्दलीय चुनाव लड़ने का साफ मंशा हम चाहते हैं कि सब समाज एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अपर कास्ट हो, सब समाज के लोग मुझे ये सम्मान देकर सदन भेजने का काम करें ताकि हम सब समाज के लिए काम करें। हम किसी पार्टी की विचारधारा में बनना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बनना चाहते हैं? क्योंकि हम अगर किसी पार्टी से विधायक भी बनेंगे तो हमको ज़्यादा बोलने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो जब बहुत ज़्यादा हमको सदन में बोलने के लिए मौके नहीं मिलेगा तो हम क्या कर पाएँगे? फिर वही कहानी रहेगा, समझे कि नहीं? तो इसलिए हम चाहते हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। हम सरघाटी विधानसभा का जो जनता के मुद्दे हैं, हमको आवाज़ उठाने के लिए स्वतंत्रता चाहिए, सरघाटी में भी चाहिए, सदन में भी चाहिए। इसलिए हमारा मन है कि नहीं निर्दलीय हम 2020 में भी लड़े थे, 2025 भी हम निर्दलीय मजबूती के साथ डंके की चोट पे इंजीनियर चंद्रदेव यादव ऐलान करता है कि नहीं सरघाटी विधानसभा के सारे नौजवान साथियों से अपील करते हैं, बुजुर्गों से अपील करते हैं, महिलाओं से हम अपील करते हैं कि अब समय बदल चुका है। टुडे इज़ द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी तकनीकी का दौर चल रहा है। अगर इस दौर में अगर प्रोफ़ेशनल लीडर को, एक इंजीनियर लीडर को आप मौका नहीं दोगे, तो सरघाटी विधानसभा फिर 15 साल पिछड़ जाएगा। आप नज़र उठा के देखो ना नीतीश कुमार हम तो चलिए कुछ नीति का विरोध करते हैं नीतीश कुमार का, लेकिन बाय द वे वो भी एक इंजीनियर थे, केमिकल इंजीनियर थे। सरघाटी बिहार की जनता ने उसको मौका दिया, बिहार को कहीं न कहीं आगे बढ़ाया। लेकिन सब नीतीश कुमार के सब नीतियों से हम खुश नहीं हैं। क्योंकि 20 साल होने जा रहा है, 20 साल वही जंगल राज का दुहाई देता है नीतीश कुमार। आप 20 साल में क्या किए हैं? जनता को वो ना बताइए। 5 साल में आप सरघाटी विधायक मंजू अग्रवाल जी क्या किए हैं? 5 साल में आप क्या किए हैं, नहीं किए? जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड जारी किया है तक? हम पूछना चाहते हैं, लगातार हम सरघाटी विधानसभा की जनता में आवाज़ उठा रहे हैं कि अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करो ना, कि आप कितना काम किए हो। यही सवाल माननीय विनोद यादव जी से मैं पूछते आ रहा हूँ कि 10 साल में आप कितना काम किए हो, कितना विकास किए हो? क्यों नहीं विकास का जो रिपोर्ट कार्ड है जारी करते हो? लेकिन ये लोग जारी नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि लोग पता है कि हम विकास ही नहीं किए हैं। हम यही कहना चाहेंगे। ये थे हमारे साथ चंद्रदेव यादव जी जो निर्दलीय उम्मीदवार है, और देखना ये होगा कि सरघाटी विधानसभा में जनता किसे मौका देती है। आप देख रहे थे आमद से दीपक कुमार की। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को मैं